नमस्कार, बड़ी खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को मिला है निमंत्रण। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ये निमंत्रण मिला है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, इसी को लेकर के निमंत्रण मिला है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण लगातार बांटा जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और इसी कड़ी में पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को निमंत्रण मिला है। तो बड़ी और अहम जानकारी। चलिए अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरों का। पहली खबर पंचकूला से है, जहां बीजेपी को हरियाणा में और भी मजबूती मिल गई है। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां कांग्रेस चुनाव की तैयारी में जुटी है। और तीसरी खबर रोहतक से है, जहां राम रहीम को 50 दिन की पैरोल मिली है। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां निजी ठेकेदार जमकर प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो पहली खबर, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा के 101 बड़े चेहरों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और सीएम मनोहर लाल और पार्टी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सभी ने बीजेपी की सदस्यता ली है। और पंचकुला के पंचकमल में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तो पंचकुला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी तीनों पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। 101 कार्यकर्ता और नेता ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है। इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती आने वाले चुनाव में मिल सकती है। और बात करें बाकी दलों की, विपक्ष की, कांग्रेस की, इनेलो की और आम आदमी पार्टी की, तो इनके लिए एक बड़ा झटका है आने वाले चुनाव के लिहाज से। और सदस्यता ग्रहण करने का एक बड़ा समारोह भी रखा गया, क्योंकि 101 की संख्या में कार्यकर्ता और नेता थे, जिनमें कई बड़े दिग्गज नेता भी शामिल थे, जिसके बाद से अब ये कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी के लिए झटका माना जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये मानी जा रही है हरियाणा की सियासत को लेकर के, जहां पर कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। और इस झटके में आपको बता दें कि 101 कार्यकर्ता और नेता जो है, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को एक बड़ी मजबूती इससे मिल सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओपी शर्मा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओपी, जिस तरीके से ये बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए बड़ी मजबूती है, क्या कुछ पूरे मामले में अपडेट है? क्योंकि 101 कार्यकर्ता और नेता बताए जा रहे हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। देखिए ज्योति, अब देश के अंदर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने में 100 दिन से भी कम का वक्त रह गया। तो ऐसे में आने वाले दिनों में इस तरह की और भी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलेगी। अब तक अगर बात करें तो ज्यादा जोर पर जो है वो कांग्रेस चल रही थी। कांग्रेस में जो है वो काफी जो है वो पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे थे, उनके काफी लोग, बड़े जो नेता थे, पार्टी का दामन थाम रहे थे। वहीं बीजेपी का ये काम जो है एक कम स्पीड से चल रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से 101 जो विभिन्न पार्टियों के जेजेपी और आम आदमी पार्टी या फिर जो वो नेता, पदाधिकारी या कार्यकर्ता थे, उन सभी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो आने वाले दिनों में सभी पार्टियों में इस तरह की जो है होड़ जो है देखने की मिलेगी। क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो वर्तमान के अंदर हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और ऐसे में सभी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं सीट जीतने के लिए और भारतीय जनता पार्टी साल 2019 का इतिहास दोहराने के लिए जो है इस तरह की कवायद करेगी। और चुनाव से पहले आमतौर पर इस तरह की जो उठापटक या नेताओं का आना या जाना वो लगा रहता है। कल जो है राजधानी दिल्ली के अंदर शनिवार को जो है वो जो कांग्रेस के करीबन 6 से 7 साल तक स्टेट प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय सचिव रह चुके अशोक तंवर भी जो है वो कल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की खबरें सामने आ रही है। तो माना जा सकता है कि अगले लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो एक जो ठंड के मौसम के जो गर्माहट, सियासी तौर पर गर्माहट आई हुई है, वो और तेज होने की उम्मीद अगले दिनों में की जा सकती है। जी जी बिल्कुल ओपी, क्योंकि इतनी बड़ी खबर ये है और आने वाले चुनाव के लिए काफी अहम भी मानी जा रही है। क्या कुछ बड़े नेता ऐसे हैं सभी पार्टियों के जिनके नाम अभी कुछ निकल करके सामने आ रहे हों?
देखिए, फिलहाल ये कहना मुश्किल है, क्योंकि देखो, अगर हम हरियाणा की बात करें या किसी हरियाणा की बात करें तो उसके अंदर लोकसभा की 10 सीटें हैं, और सभी पार्टियों की बात करें तो करीबन 3 से 4 ऐसी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं मुकाबले में है, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा में। तो ऐसे में अगर हम माने कि 40 टिकटें ही जो है सभी पार्टियां अधिकतम अपने जो है मजबूत प्रत्याशियों को उतार सके, तो ऐसे में बहुत सारे लोग होते हैं जो टिकट की चाह रखते हैं, और उसी टिकट की चाह में जो है वो बाकी पार्टियों से जो है अदला बदली करके कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे जुगाड़ करके वो टिकट पाने की जुगत में लगे हुए थे। अगर हम आज की बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो रादौर से 2 बार के विधायक रहे थे बंता सिंह वाल्मीकि, उन्होंने भी भारतीय जनता का दामन थाम लिया। शाहबाद नगर परिषद के जो पूर्व चेयरमैन थे गुलशन क्वात्रा, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। और जी। कांग्रेस के जो जिला पूर्व सचिव रह चुके हैं बहादुर राणा, वो भी हैं, इंसो के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं हर्ष बामन, वो भी जो भाजपा का दामन थाम चुके। तो तमाम ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में आ रहे हैं। अगर हम जी। इसी तरीके से कांग्रेस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे विधायक या पार्टी के बड़े नेता थे जिनको 2019 के चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियां करने के चलते 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर लिया गया था, लेकिन अब करीबन 6 से 7 महीने पहले उनको दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया, उनका निष्कासन जो है वो खत्म कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये लोग लोकसभा या विधानसभा चुनाव में टिकट के प्रत्याशी के तौर पर ही इस पार्टी में आए, लेकिन क्या इनको सभी को जो बाकी पार्टियों से इंपोर्ट किए गए हैं या दल बदल करके इन पार्टियों में आ रहे हैं, क्या इन सभी को टिकटें मिलेंगी? अगर टिकटें मिलेंगी तो ये जाहिर सी बात है पार्टी में टिकेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो चुनाव लड़ना और राजनीति करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार सांसद या विधायक बन चुके हैं, उसके बाद उनको जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन वो अपनी किस्मत जो है आजमा रहे हैं। तो ऐसे में काफी कुछ देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो वर्तमान में जो बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो या फिर जेजेपी या फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या ये चुनाव के जो एक घमासान जब मचेगा पूरे देश या हरियाणा के अंदर, तब भी ये क्या अपनी पार्टी के प्रति जो है वफादार रहेंगे? क्या पार्टी में इनकी कद्र होगी? काफी ऐसे इश्यू समय समय पर आते रहते हैं। हर पार्टी की अपनी एक अलग काम करने का तरीका है, एक अलग ही जो है गुटबाजी या कहे कि एक कोहेसिवनेस कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देती है। कांग्रेस में अब 3-4 धड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो है नियत से काम करने वाले को मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत अंदर खाते खींचतान जरूर है। जेजेपी की बात करें तो जेजेपी भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन चाह रही है, उम्मीद की जा रही है। जो जेजेपी की बात करें तो शायद 2 सीटों पर भी मान जाए। अब कितनी सीटें उनको मिलती हैं, क्या उनके साथ गठबंधन होता है, तो ये कुछ तमाम बातें हैं जिनका अभी हमें इंतजार करना होगा। लोकसभा की आचार संहिता लगेगी और जब टिकटों का बंटवारा होगा, टिकटों की घोषणा होगी, तो उसके बाद ही शायद कुछ क्लियर हो पाएगा कि ये नेता किस पार्टी के प्रति जो है वफादार रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों ना, क्योंकि ओपी एक तरीके से देखा जाए तो जब इस तरीके से दल बदल होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सीटों का स्वार्थ भी छुपा होता है। और एक जरूर अहम बात आपसे और पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से बीते दिनों खबर आई थी कि अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है और सुगबुगाहट तेज हो रही थी कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं 20 तारीख को, तो उसको लेकर कोई अपडेट? क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में 101 लोगों ने पार्टी छोड़ी है, तो उनको लेकर के कोई अपडेट? देखिए ज्योति, अगर हम अशोक तंवर की बात करें तो अशोक तंवर की तरफ से हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया कि किस पार्टी में जाएंगे, ना ही बीजेपी की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर जो है वो ये कहा गया है कि वो जो है पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया में एक इनविटेशन जरूर घूम रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कल राजधानी दिल्ली में अशोक तंवर जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की मौजूदगी में जो है वो पार्टी का दामन थाम सकते हैं। वहीं अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी करीबन 7 बजे चंडीगढ़ से वाया ट्रेन जो है दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो उसके बाद उनका जब ये दिल्ली जाने का टूर बना है तो उसके बाद इस बात को और ज्यादा बल मिला कि शायद कल अशोक तंवर जो है वो पार्टी का जो है वो दामन थाम लेंगे। लेकिन आमतौर पर इस तरह की जो अनाउंसमेंट होती हैं उनको लेकर पब्लिकली तौर पर पार्टी या ज्वाइन करने वाला शख्स कुछ नहीं बोलता, क्योंकि आखिरी पल तक कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई भी पार्टी अनाउंस कर दे कि फला पार्टी का बड़ा नेता हमारी पार्टी में शामिल है, उसके बिल्कुल बाद क्योंकि बड़ी खबर यह है राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो इस पर भी नजर बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और इस साल होने वाले लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है। कांग्रेस की रणनीति को लेकर के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पार्टी आगामी चुनाव की तैयारी कर रही है। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस का जन आक्रोश रैली और घर घर कांग्रेस अभियान जारी है।
ऐसे में 21 जनवरी को कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम किया जाएगा और हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यक्रमों को भी जनता समर्थन दे रही है। लोगों ने मन बना लिया है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। इस बीच हुड्डा ने कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के साथ किरण चौधरी की यात्रा पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अपने तरीके कांग्रेस बाकी और किसी अपने तरीके से कोई कांग्रेस को मजबूत करेगा, हमारे को एतराज है। सर, आपको क्या लगता है कि अनुशासनहीनता है या नहीं? क्योंकि हरियाणा में किसी भी लीडर के पद से अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप हैं, किसी के भी पोस्टर्स नहीं है। इस बारे में नहीं, वो तो पार्टी देखेगी। बाकी मेरे को कोई ज्यादा, मैं पहले भी कहा था ठीक है, जो भी अपने तरीके कांग्रेस बाकी और किसी अपने तरीके से कोई कांग्रेस को मजबूत करेगा, हमारे को एतराज है। सर, आपको क्या लगता है कि अनुशासनहीनता है या नहीं? क्योंकि हरियाणा में किसी भी लीडर के पद से अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप हैं, किसी के भी पोस्टर्स नहीं है। इस बारे में नहीं, वो तो पार्टी देखेगी। बाकी मेरे को कोई ज्यादा, मैं पहले भी कहा था ठीक है, जो भी अपने तरीके कांग्रेस बाकी और किसी अपने तरीके से कोई कांग्रेस को मजबूत करेगा, हमारे को एतराज है। सर, आपको क्या लगता है कि अनुशासनहीनता है या नहीं? क्योंकि हरियाणा में किसी भी लीडर के पद से अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप हैं, किसी के भी पोस्टर्स नहीं है। इस बारे में नहीं, वो तो पार्टी देखेगी। बाकी मेरे को कोई ज्यादा, मैं पहले भी कहा था ठीक है, जो भी अपने तरीके कांग्रेस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कमल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक तरफ बाबरिया जी ने बीते दिनों लेटर जारी किया था, उन्होंने कहा था कि आधिकारिक जो रैली है वो घर घर कांग्रेस है, लेकिन अब जो है हुड्डा जी ने बयान जारी किया है, उन्होंने कहा वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे इसको देखा जाए? ठीक है कमल जी, आपसे दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे, नेटवर्क के कारण आपका फोन कट चुका है। तो खबर आपको बता रहे थे, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को एक समर्थन मिल रहा है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं गुटबाजी भी कांग्रेस में दिख रही है। तैयारी को लेकर के हुड्डा का ये बयान है, जिसमें उन्होंने एसआर के जो गुट है उसको लेकर के बयान दिया है कि सभी कार्यक्रमों में हमें जनता का समर्थन मिल रहा है, वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें गुटबाजी की तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में साफ तौर पर देखी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। कमल जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी, यू आर ऑडिबल। यस मैम। जी हांडा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से एक तरफ बाबरिया जी ने बीते दिनों आपने देखा कि लेटर जारी किया कि आधिकारिक जो यात्रा है वो सिर्फ घर घर कांग्रेस है। अब हुड्डा जी ने बयान दिया है कि जनता को खूब समर्थन मिल रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक और खबर पढ़ी थी जिसमें कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस को छोड़कर गए हैं। तो ऐसे में कैसे मजबूत हो पाइएगा? देखिए, ये आना जाना तो लगा रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। अब अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, अशोक तंवर जी का, पहले हमारे साथ थे, फिर टीएमसी गए, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी गए, और अब उन्होंने फाइनली बीजेपी ज्वाइन कर लिया। पर्पस उनका क्या है ये वो ही बेहतर बता सकते हैं। So this coming and going, it's a part of this kind of, politics. जी ठीक है कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम सारी जानकारियों के लिए। और राम रहीम को पैरोल मिली है। आपको बता दें कि रोहतक सुनारिया जेल में सजा काट रहे थे और फिर उनके ऊपर मेहरबानी की गई है। गुरमीत राम रहीम को 50 दिन की पैरोल दी गई है और यूपी बागपत के बरनावा आश्रम में पैरोल की अवधि कटेगी। और बता दें कि कोई भी सजायाफ्ता कैदी जो है और फरीदाबाद में पीडब्ल्यूडी द्वारा खेड़ी चौक से लेकर के तिगांव तक बनाए जाने वाले रोड पर निजी ठेकेदार द्वारा प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके चलते वहां पर रहने वाले लोगों का जीना दुभर हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर के जिला प्रशासन कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी छिड़काव के आदेश दिए गए हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही पीडब्ल्यूडी की सड़क पर
पानी न छिड़काव के चलते रोड पर अंवार धूल उड़ रही है, जिससे आसपास के लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। टिकाम रोड पर ये जो रोड बन रहा है, इस रोड पर पानी वानी छिड़का जाता नहीं छिड़का जाता कभी कब आते को आता है। इतनी धूल उड़ रही है, कैसे आप लोग रहते हैं? बस ऐसे रह रहे, गुजारा कर रहे हैं। कोई पानी नहीं छिड़कता इस पर? नहीं, कभी कब को आता है। कितनी धूल उड़ती है इस पर? रात दिन सुबह से देखो धूल हो रही है, धूल हो रही है साफ माल। ये तो अंदर भी जाती होगी, नुकसान भी आपको हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा है। तो सरकार तो एनजीटी के कह रही है कि भाई पानी छिड़को रोडों पर ये कोई नहीं करता। यहाँ कोई नहीं होता। कौन है ठेकेदार, पता कुछ इसका? ये मालूम नहीं सर। ये 4 साल हो गए लगाते। 4 साल? किस चीज की रेट लगाते हैं? ये लगाते हैं छोले कुलचे खाने पीने की। वैसे अंदर ये जो रोड बन रहा है, किस तरीके की हालत पैदा हो रही है? सर जी बहुत हालत खराब है, बहुत ही बिगड़ जा रही है। जब से काम धाम भी खत्म हो गया है। अच्छा, क्यों? धूल मिट्टी से पब्लिक आने से नहीं राजी है, रोड बनने से, इसलिए। मतलब धूल उड़ती है बहुत ज्यादा? हाँ जी। तो कोई मतलब पानी नहीं छिड़कते? कोई नहीं छिड़का, कभी कोई छिड़का नहीं, जयराम जी कोई आ ही ना रहा इधर। तो धूल से तो आपको नुकसान होता होगा? नुकसान तो हो ही रहा है जी, हो जाता होगा। बस जो पुराने कस्टमर वो आ रहे नहीं, ग्राहक तो आता ही नहीं जल्दी से धूल के चक्कर में जी। तो बुरा जी मतलब यहाँ रहना? हाँ, रहना भारी पड़ रहा है। विधायक जी नहीं आते? विधायक जी नहीं देखते जी? कोई कौन देख रहा है जी? ये तो जी 10-12 दिन से तो उपाड़ के फेंक दिया ब्लॉक। अच्छा। उस दिन से ये 3-4 दिन से मिट्टी डाल दी, धूल उड़ रही है विकट, पानी कोई डालता नहीं है। किसी से कहते हैं तो भैया वहाँ बात करो, वहाँ बात करो, वहाँ बात करो। सब्जी की दुकान और खोल रखी है मैंने तो। कितना मुश्किल होता है आप लोगों का? मुश्किल की बात, बैठा नहीं जाता जी, सांस भी लेना मुश्किल है, गर्दा अंदर जाता है। सब्जी का अब इतना बुरा हाल है, धुआं धाड़ हो जाती है जी, साली काली सब्जी हो जाती है जी। क्या करें बताओ जी? सरकार ने आदेश दे रखे हैं जहाँ भी रोड बन रहे हैं वहाँ पर पानी छिड़कना चाहिए। यहाँ कोई नहीं आता जी, किसी से कहते हैं तो कहते पीछे बात करो जी, हमारे बस की नहीं है कुछ भी। विधायक साहब से नहीं कही आपने? नहीं भाई, ये इस तरह की समस्या हमने किसी से नहीं कही जी। कौन ठेकेदार है? ठेकेदार ही पता है क्या कोई? नहीं ना, ठेकेदार की पता नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग को भाई कम से कम ऐसा तो हो जी, पानी छिड़का जाएगा, धूल ना उड़े। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से मोनू पांचाल हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। मोनू, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि निजी ठेकेदार की मनमानी लगातार देखने को मिल रही है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद का जो इक्वाई लेवल है वो 321 जो है इक्वाई लेवल पहुंच चुका है, क्योंकि डेंजर स्थिति में जो फरीदाबाद की वायु है वो पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है। तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनजीटी ने भी आदेश दिए कि जिस तरीके की जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उन पर जो है पानी छिड़क करके तभी काम जो है यहाँ पर किया जाए। तो इसको लेकर के भी जब जो है लोगों की जब शिकायतें आ रही, तो कहीं ना कहीं हम जब खेड़ी से और तिगांव रोड जो बन रहा है, उस पर भी जो है काम चल रहा था, लेकिन वहां पर किसी तरीके का पानी का छिड़काव यहाँ पर नहीं किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है जो कि यहाँ पर ठेकेदारों की सबसे बड़ी लापरवाही है। क्योंकि जिस तरीके से जो एनजीटी की जो आदेश है, एनजीटी के आदेश पर जो है सभी जगह उन्होंने आदेश जारी करे हैं कि जिस तरीके से कोई कंपनियां हैं, क्योंकि एक फरीदाबाद इंडस्ट्रीज हब है, यहाँ पर जो है प्रदूषण का जो है काफी जो स्तर है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जाता है। तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं कंपनियों को से लेकर के कहीं ना कहीं जो ठेकेदार या बिल्डर है उन पर एनजीटी ने आदेश जारी किए हैं कि कोई भी कार्य करे तो वहाँ पर पानी का छिड़काव जरूर करे। लेकिन जिस तरीके से रोड जो खेड़ी से और तिगांव रोड जो बन रहा है, इस पर पानी का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं किया गया, और यहाँ पर जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनका जो है सांस लेना यहाँ पर दुर्भर हो रहा है। बड़ी समस्या है, क्योंकि बुजुर्गों का जो अस्थमा के जो लोग बुजुर्ग है उनको जो है काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठेकेदार जो है उनकी मनमानी यहाँ पर देखी जा सकती है, और वो जो किसी तरीके का यहाँ पर पानी का छिड़काव नहीं करते, और काम जो है वो धूल धक्कर जो यहाँ पर उड़ती रहती है, लोगों का जीना मुहाल यहाँ पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारी जो है पीडब्ल्यूडी एक्शन से भी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो है इस जो मीडिया के जरिए जो उनके जो सामने जो संज्ञान में जो मामला आया है उस पर जो है जो गंभीरता से जांच करी जाएगी, और कहीं ना कहीं ठेकेदार को जो है नोटिस यहाँ पर देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और ठेकेदार के अगर ठेकेदार पानी नहीं छिड़कता है तो कहीं ना कहीं जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो अपनी तरफ से वहाँ पर पानी छिड़केगा, और कहीं ना कहीं जो उसकी जो बिल है उसके बिल में कटौती करके जो है उसको पेमेंट दी जाएगी। तो इस तरीके के यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन है उनका यहाँ पर बयान है। जी
बिल्कुल मोनू, जिस तरीके से एक तरफ देखा जाए तो मौसम की मार है, लगातार कोहरा है, उससे भी लोग परेशान है, और दूसरी तरफ इस तरीके से ठेकेदारों की मनमानी की वजह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के भी लोगों को सफर करना पड़ रहा है। तो क्या लगता है, अगर नोटिस जारी किया गया है तो किस तरीके का प्रावधान हो सकता है, कितने समय अंतराल में ये होगा? क्योंकि अगर ये मामला लंबा खींचा तो लोगों को कहीं ना कहीं और परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। देखिए ज्योति, आज जो है पीडब्ल्यूडी एक्शन से जब मिले उनसे हमने बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज ही जो संज्ञान में मामला आया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं आज ही जो है पानी का छिड़काव यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रदूषण विभाग और कहीं एनजीटी जो के आदेश है उसके दौरान भी जो है यहाँ पर लगातार किसी कहीं ना कहीं जो प्राइवेट बिल्डर है और जो ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं एनजीटी को भी जो है ठेंगा दिखाते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज जो है एक्शन पीडब्ल्यूडी के नॉलेज में मामला आया तो उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से यहाँ पर पानी का छिड़काव जो यहाँ पर किया जाएगा और साथ ही साथ जल्द से जल्द रोड बना करके यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाएगा ताकि लोगों को धूल मिट्टी से जो है राहत मिल सके। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन है वो एक्शन मोड में नजर जरूर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ठेकेदार के खिलाफ जो है नोटिस जारी किया जाएगा और उससे जो है पूछा जाएगा कि आखिरकार पानी का छिड़काव क्यों नहीं किया गया, कारण नोटिस भी उनको जारी किया गया है। जी बिल्कुल मोनू, और ऐसे में लोगों को भी ये खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। जिस तरीके से धूल है एक तरफ, दूसरी तरफ कोहरा है, मौसम की मार भी है, ऐसे में मास्क लगाना चाहिए। क्या कोई गाइडलाइन इस तरीके की जारी की गई है कि जब तक ये नोटिस वाला मामला नहीं सुलझता तब तक लोग एहतियात थोड़ा सा बरतें? देखिए ज्योति, एक तरफ तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सर्दी का मौसम है, क्योंकि जो धूल उड़ती है वो जो है हवा में जम जाती है और कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है वो भी जो है हवा में जम जाता है, तो लोगों को यहाँ पर सांस लेना बड़ा मुश्किल जो है होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आसपास के जरूरी भी है मोनू, जरूरी भी है, ये बहुत जरूरी है कि लोग अपने स्तर से भी थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी कार्रवाई जो होगी वो आगे होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबरें देख रहे थे आप। बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।